नमस्कार मित्रों, मैं हूं नानक चंद, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। मित्रों, जीवन के अहम मुद्दों पर बात करते हैं हम। और आज फिर मैं दोहरा रहा हूं मेरी एक बात को कि बचत हमें हमेशा करनी चाहिए। अपने जीवन में बचत करनी चाहिए, कोई भी एज हो। आज हम इस हालत में हैं, आज भाग दौड़ करके पैसा कमा रहे हैं, और आने वाला कल जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कार्य क्षमताएँ कम होती हैं, हमारा काम करने की स्पीड घटती है। किंतु ये नहीं होता कभी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे खर्चे कम हो जाएं। कुछ खर्चे कम होते हैं, लेकिन जो आवश्यक खर्चे हैं, अगर कोई हम फालतू खर्चा कर रहे हैं तो वो तो कम हो जाएगा, लेकिन जो आवश्यक खर्चे हैं उसके लिए तो तब भी उतना ही पैसा चाहिए। और बढ़ती एज के साथ कुछ ना कुछ जो है व्याधियाँ लग जाती हैं, कुछ ना कुछ हमें हमारी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज जो हम खर्चा कर रहे हैं उससे भी अधिक खर्चे की आवश्यकता होती है। और उम्र के साथ जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती है, तो शादियाँ या बच्चों को एस्टेब्लिश करने की जो खर्चे हैं वो बढ़ते हैं। तो हमें हमेशा बचत की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। बचत का मतलब केवल बचत है, और इसके अलावा बचत भी करनी चाहिए और इंश्योरेंस भी करना चाहिए। आजकल हमारे नौजवान और ख़ास तौर से जो युवा तबका है वो इस तरफ बड़ा तेज़ी से भाग रहा है। वे बचत को का मतलब आजकल एसआईपी और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड अच्छा है, एसआईपी बहुत अच्छी है, लेकिन याद कीजिए, अगर हम कोई एसआईपी करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड करते हैं, और किसी कारण से हम कोई अनहोनी घट जाती है, तो वो सब चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। जितना पैसा जमा हुआ है उसका हमें ब्याज सहित भुगतान हो जाएगा। हमारे पीछे अगर जिम्मेदारियां हैं, हमारा परिवार है और कच्चा परिवार है जिसमें छोटे बच्चे हैं, तो उनका भविष्य कैसे चलेगा? तो वो केवल इन्वेस्टमेंट से तो उसका हल नहीं हुआ ना। इसके साथ हमें जो है इंश्योरेंस कराना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, व्यक्ति अपनी गाड़ी की जो है पॉलिसी करा लेता है, इंश्योरेंस करा लेता है, अपने दुकान की करा लेता है, मकान की करा लेता है, अपने हेल्थ की करा लेता है। तो गाड़ी इतनी कीमती हो गई मनुष्य के जीवन से कि गाड़ी का तो ज़रूरी है, वो तो हमने करा लिया, लेकिन हमारी लाइफ जिसके लिए गाड़ी है उसका हम जो है इंश्योरेंस नहीं कराने की सोचते हैं। और अगर करा भी लिया है तो हम सोचते हैं कि नहीं, इंश्योरेंस की बजाय हम इसको म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस का मतलब अलग है और सेविंग्स का मतलब अलग है। केवल सेविंग्स अलग चीज़ है और इंश्योरेंस अलग चीज़ है। इंश्योरेंस का मतलब यह है कि अचानक से आपके जीवन में कोई दुर्घटना, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, अनायास कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिसे आप सहन करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो उस समय ये इंश्योरेंस हमारे काम देता है। मान लो कोई किसी परिवार का यंग कमाने वाले के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो सारा का सारा परिवार जो है एक विकट परिस्थिति में खड़ा हो जाता है। और उसके पास भले जो है उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो बहुत से समय तो इन्वेस्टमेंट का पता भी नहीं होता है कब कहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन जो है इंश्योरेंस पॉलिसियाँ होती हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की या और किसी कंपनी की, IRDA की, तो ये पॉलिसियाँ लगभग लंबी पॉलिसियाँ होती हैं। और बीमा हमेशा लंबा करना चाहिए ताकि हमारी किस्त तो रहे कम और बीमा रहे अधिक। अधिक से अधिक वर्षों का बीमा होने से हमारी किस्तें कम आएंगी और बीमा अधिक होगा। तो बीमा बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लो कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, चाहे हमने 2 किस्त जमा कराई हो और चाहे 1 किस्त जमा कराई हो, अगर इस बीच में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमारे परिवार को उतने उसका अमाउंट का लाभ मिल जाता है, जो मदद मिल जाती है। और उससे वो कोई बिजनेस भी चला सकते हैं और कोई काम धंधा कर सकते हैं, या किसी भी तरह से उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं, और जो एक अचानक से जो परेशानी आई है उसे संभलने का अवसर हमें मिल जाता है।
और अगर हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड में एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो शेयर मार्केट से लिंक होता है, तो उसमें जो है निश्चिंतताएँ कम होती हैं। ये ठीक है कि पैसा बढ़ता है, लेकिन कभी कभी हमें पैसे की आवश्यकता है और उस समय मार्केट डाउन है तो हमें नुकसान हो जाता है। और ख़ास तौर से जो शॉर्ट टर्म के हम म्यूचुअल फंड लेते हैं या कि शेयर मार्केट में लगाते हैं तो उसमें नुकसान ही होता है। लॉन्ग टाइम के लिए जब हम लगाते हैं तो हमें उसमें इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड में एक और ये होता है कि आदमी उसमें इर्रेगुलर हो जाता है, थोड़े थोड़े समय जमा करने के बाद में फिर वो उसको बंद भी कर देता है। लेकिन LIC में उसे चिंता रहती है, जितने वर्ष की उसने पॉलिसी ली है वो उसको चलाता है तो उसे अधिक लाभ मिलता है, और इसके बीच में कोई अगर मिस हैपनिंग होती है तो परिवार को उसे सुरक्षा मिलती है। तो ये मैं समझता हूँ कि अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भाई लोग इसका कम मूल्यांकन करते हैं या कम करके आंकते हैं, वो बीमे की महत्ता को उन्हें समझना चाहिए। और भी नेट पर मेरे से भी बढ़िया और अच्छी जानकारियाँ पड़ी हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के अंदर जो फ़र्क है और जो उसका इंश्योरेंस का लाभ है उस पर ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। और हम खुद भी मनन कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, लेकिन इंश्योरेंस ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति का बीमा होना चाहिए, और कितना बीमा होना चाहिए, जितना वो साल भर में कमाता है उतना उसे उस रकम से मिल जाए। उतना नहीं मिले तो कम से कम उसका 70% 80% मिल जाए, इतना उसका बीमा होना चाहिए। फ़र्ज़ करो कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीने कमाता है, यानी कि वो 10,000 रुपये महीने कमाता है तो 1,30,000 रुपये उसे सालाना के मिलते हैं। तो जो वो पैसा कमाएगा वो उसे उसके ब्याज पर 1,30,000 रुपये मिल जाना चाहिए। इसका मतलब उसके पास वो बैंक के हिसाब से करीब 1,30,000 रुपये होना चाहिए, तब उसे जो है 1,30,000 रुपये मिल सकेंगे। तो और अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसे वो सुविधा तत्काल मिलने लगती है। तो धन्यवाद मित्रों, मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस के महत्व को समझ गए होंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ में वीडियो को विराम देता हूँ।